नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बिहार में और बिहार का पूर्वी चंपारण एक ज़िला है। उस ज़िले का एक विधानसभा है जिसका नाम है मोतिहारी। तो मोतिहारी ज़िले में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक यादव जी हैं। दादा की उम्र तकरीबन 85 साल होगी। तो सब लोग तो राजनीति की बात करते हैं पर अनुभव ज़्यादा है, उम्र दराज व्यक्ति हैं। तो बिहार की स्थिति के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दादा। अपना थोड़ा सा परिचय हो जाए, कहाँ के हैं, क्या है? हमारा शुभ नाम हुआ सकलदेव प्रसाद यादव। हमारी उम्र लगभग 50 ग्राम राघोपुर, पोस्ट गंगा पीपर, थाना चिड़िया, जिला पूर्वी चंपारण का निवासी। तो ये हो गया दादा का परिचय। दादा थोड़ा शुरू से कोशिश करते हैं। हाँ, हम लोग जो है लगभग उत्तर प्रदेश और बिहार, कहीं भी अगर देश में बात होती है तो यूपी और बिहार की बात होती है पिछड़ों में। हालांकि आजकल यूपी की थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा मिल रही है, लेकिन बिहार को अभी भी लोग कहते हैं कि बिहार पिछड़ा है, गरीबी है, पलायन है। आपकी उम्र तकरीबन 85 साल है, तो आपने बहुत अनुभव किया है। पहले जो राजनीति होती थी और अभी की राजनीति में, दोनों में क्या फ़र्क है? पहले राजनीति सीधा मन से होती थी। हाँ। अब यहाँ राजनीति यही करना है कि अपने लिए राजनीति करना है, दूसरे के लिए नहीं करना है। हाँ। अपना चुनाव लड़ो, पेट भरो, अपना काम करो। चुनाव में सब लोग सब कुछ कहता है। हाँ। और जब जीतने के बाद जब सरकार बनती है तो कुछ नहीं मिलता है। तो अभी तक आपने इतना अनुभव किया, तो कौन सी सरकार ऐसी रही जो जनता के लिए काम करती थी? ऐसी कोई थी सरकार? सुनिए, हम लोगों के समय में जिस समय कांग्रेस रहती थी, कांग्रेस की सरकार, कौन सी? कांग्रेस सरकार रहती थी, तो हम लोग KCC वगैरह करते थे। हाँ। तो हम लोग को क्षतिपूर्ति मिलता था। अभी सरकार में मोदी जी आए हैं तब से हम लोग कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही है। इससे हम लोग बहुत बाधित है। हम लोग मिडिल क्लास के किसान हैं। हम लोगों को कोई बाहरी आमदनी नहीं है। खेत की आमदनी से खाना पीना है। कोई गन्ना की खेती नहीं है, धान चावल की खेती है, धान मक्का मसूर दलहन की खेती हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा दादा, एक चीज़ ये जानना हुआ, जब कांग्रेस की सरकार इतनी अच्छे तरीके से काम कर रही थी, गरीबों के लिए काम कर रही थी, अभी देखा जाए राहुल की वजह से थोड़ा सा ज़रूर उछाल आया कांग्रेस में, लेकिन बिहार में कांग्रेस लगभग विलुप्त हो चुकी थी। 5 से 6% वोट रहा होगा, क्या वजह रहा? वजह यह रहा कि पहले जो कांग्रेस की लड़ाई हुई, हाँ। पहले कांग्रेस लड़ाई हुई यहाँ पर बिहार में। हाँ। जनता दल आया, जनता पार्टी आई, उससे लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद में यहाँ स्थापना हुई बीजेपी की। हाँ। तो जब बीजेपी की स्थापना हुई तो इसका विरोध लोग करने लगा। बीजेपी जब आई तो घोषणा ही घोषणा किया। बीजेपी की सरकार खाली घोषणा ही करती है, काम करती है नहीं। कुछ भी अच्छा नहीं किया ना, कुछ अच्छा नहीं किया है। जब तक हम लोगों को कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। ना कोई फायदा नहीं। फायदा यही करता है कि 6,000 का रुपया देता है साल में, तक कभी बोलता है कि हम 4,000 दूंगा महीने में, कभी कहता है मैं 10 कर दूंगा, तो मैं इतना लोन ले लो, इतना कर दो। ये सब हम लोगों से होने की चीज़ है नहीं। आई जवाब से कि जितने पूंजीपति वाले लोग हैं, जितने बिजनेस व्यापार वाले लोग हैं, उन्हीं की सरकार है। नहीं, अभी चलिए पुराना अनुभव तो मुझे पता नहीं है बहुत ज़्यादा। अभी वर्तमान सरकार जो JDU की है, बीजेपी के साथ गठबंधन में है, ठीक। पूरा एकदम योजना पे योजना लोगों के खाते में पैसे पे पैसे दे रही है। आप कह रहे हैं कुछ कर ही नहीं रही। अरे पैसा 10 एक दिन देने से, 5 से कमाने से, रोज कमाएंगे उधर पैसा काम कर। 10 रुपया घूस दे रहे हैं ना कि हमको वोट दो। तो अभी बिहार में ज़रूरत क्या है, क्या चीज़ सरकार को जरूरत जाए यहाँ फैक्ट्रियाँ लगावे कंपनी। यहाँ मोदी जी की सरकार हो गया, 15 साल हो जाएंगे, NDA की सरकार है। यहाँ के लोग प्लान करता है बाहर काम करने लिया। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ कंपनी खुल सकता है, यहाँ के लेबर लोग काम कर सकता है, यहाँ मजदूरी करके काम करे। ये तो काम सरकार करती नहीं है। यही बात है। नौकरी की बात रहा तो हम लोगों के पास जो 4th क्लास के लोग हैं, उन लोगों के साथ क्या हुआ कि 10% जो हम लोगों को चीज़ मिलता था वो चीज़ उन लोगों को मिल गया। उसके जरिए से पढ़ा लिखा परिवार है। हम लोगों का परिवार गिरा हुआ है, निचला तबका है, तो हम लोग को नौकरी मिल नहीं पाता है। हमारी लड़का 50% नंबर लाता है, उसका 45% आता है, तो उसका हो जा रहा है। तो हम लोग को कैसे अच्छा बुझाएगा सरकारी? अच्छा, अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस घर में नौकरी नहीं है सरकारी, हम सरकारी नौकरी देंगे। तो मेरा मानना है कि बिहार की तकरीबन जनसंख्या 10 करोड़ से ऊपर है, ठीक है? 10 करोड़ से ऊपर। हाँ, ठीक है। मान लीजिए वैसे तो 20-25 लाख ही सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, आप मान लीजिए 1 करोड़ लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। 9 करोड़ लोगों का घर ऐसा होगा, या मान लीजिए 9 करोड़ का घर 3-4 करोड़ लोगों में होगा, तो 3-4 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी कैसे देंगे तेजस्वी यादव?
कह तो दिया उन्होंने। सरकारी नौकरी तो घर भर के कह दिए, हाँ। लेकिन नौकरी पढ़ाई के ऊपर लगती है। हाँ। यदि पढ़ाई जो परिवार में नहीं पढ़ा है उसको नौकरी कहाँ से कोई देगा? हाँ। कहने के लिए कहा था कमी तो हमारी है कि हम अपने बाल बच्चे को नहीं पढ़ाए तो हमको नौकरी कहाँ से मिलेगी? जो पढ़ा लिखा है तेजस्वी कह रहा है तो सरकार नौकरी देगी। हाँ। तो इस बार क्या लगता है आपको? इस बार तो ऐसा लग रहा है कि अभी जिसका नाम आपने रखे हैं नीतीश कुमार, हाँ। उसका नाम हम लोग है पलटू राम, इसलिए कि जहाँ देखता है कि हमको फायदा होने वाला है वहाँ सट जाएगा और फिर हट जाएगा। सट के या हट के बीमारी है। ऐसा देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना हो जो 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 15 साल के शासन में 15 साल के शासन में 8 बार शपथ लिया हो। हाँ, लेकिन लोग कहता है कि जब नीतीश कुमार जब से शासन कर रहे हैं, इसके 20 साल पहले जंगल राज था, लोगों का कत्ल हो जाता था, लोग किडनैप हो जाते थे। अभी जब से नीतीश कुमार है ये सब खत्म हुआ है। ऐसा पूरा इधर क्राइम बढ़ गया है। रोड पर मारा फिरता है लोग, लुटेरे लोग हो गए हैं। कहते हैं कि क्राइम नहीं बढ़ा है, कि पहले 50 साल मिलता था विकास करने लिए, अभी को 5 करोड़ मिल रहा है तो काम बढ़े करेगा। उस 50 साल में क्या विधायक करता था? विधायक तो बस से जाती थी पहले पटना, अब तो उसके बाद 5 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ घूम रही है। अपने लिए नीतीश कुमार करते हैं, दूसरे लिए नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जब से आया, जब से हमारी बिहार बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई। हाँ, बर्बाद हो गई। सब लोग घर से निकल के, अब क्या हम गंदी आपको बात कहें, कहने की लायक तो है नहीं है। नहीं, आप वही बात करिए जो सब लोग सुन। सब लोग देखिए रोड पर तो गार्दा नहीं है, लेकिन गेट पे का पर्दा छूट गया है। आ रहे हैं ना, पर्दा हट गया। तो फाइनली मोटा माटा देखा जाए इस समय एनडीए और इंडिया, तो इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ बिहार में हावी हो रही है कि एनडीए गठबंधन? यहाँ अब की बार जो है जो बदलाव का है माहौल, अब की बदलाव होना है। अच्छा, एक तीसरी पार्टी आपके यहाँ बड़े चर्चे में है, एकदम पूरा सोशल मीडिया पे दिख रही है, जन स्वराज। हाँ, क्या लगता है? जन स्वराज पार्टी ऐसी है, जीत तो पाएगा नहीं, लेकिन इसको चाहे उसको हराएगा। तो 200 सीट मिल जाए तो मिल जाए। 243 सीट हुआ ना विधानसभा? हाँ, ये कितना सीट जन स्वराज को जाएगा? 243। जन स्वराज को 2-4 जाए ना जाए, कोई गारंटी नहीं है। नहीं निकलेगा? कहाँ से निकलेगा? अभी निकल जिसके पास ज्वारे नहीं है तो खूनी कहाँ से आएगा? बेचारे धोखा जीत जाएगा। प्रशांत, सुनिए ना, इधर देखिए, हम आपके चैनल पास देख रहा हूँ मैंने, इधर देखिए। हाँ। प्रशांत किशोर तो बोल रहा है कि आ रहा है पीके का सरकार। अरे तो हम तो कह रहे हैं कि कहने के लिए तो हमको कहते हैं बड़का से 6 मंजिल बिल्डिंग बना लेंगे, बन जाएगा। उन्होंने जो मुद्दा पे बात किया है, हालांकि तेजस्वी ने कहा कि मैं नौकरी दूंगा, और जो आप लोग जैसे बूढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी, उन लोगों को 1500 रुपये पेंशन दिया जाएगा, और जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये महीना माई बहन योजना के तहत दिया जाएगा। तमाम चीज़ें ऐसी ही उन्होंने बात की है जो ज़रूरत है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं जो यहाँ से बिहार से जो 10,000 के लिए दिल्ली बम्बई जा रहे हैं, मैं वही नहीं जाने दूंगा। यहीं रह के, घर पे रह के, परिवार में रह के लोगों के साथ कमाएंगे। तो ये उनका बात लोगों के डायरेक्टली दिल में चुप आ जा रहा है कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप बात कहें ना, वही प्रशांत किशोर है जो मोदी जो को जिता के देश में ले आए, प्रधानमंत्री बनाए। वही प्रशांत किशोर है कि आज से 2 साल पहले लोगों को पैसा दे रहा है, घूस, ताकि हमको वोट दे। बात समझ, पैसा पेंशन 15, क्या जरूरत थी नीतीश बाबू को कि 3 महीना पहले 1100 पेंशन किया? क्यों किया? वही माई बहन जो झारखंड मिल रहा है, अभी वही 1500 पेंशन झारखंड मिल रहा है। आपकी यूपी सरकार 1000 दे रही है, ये क्यों 400 देता था पहले? वोट का ठगाई है कि नहीं ठगाई है? मैंने लोग बेवकूफ बना रहा है ना, ऐसा बनने वाला लोग नहीं है बिहार के। अब आपको लगता है यूपी के लोग, बिहार के लोग सब एकदम सतर्क हो गए हैं? हाँ, सतर्क है। कितना आएगा, आनी पसल आएगा, सरकार बनेगी महागठबंधन की। हाँ, चलिए आखिरी प्रश्न आपसे करते हैं। 100 कीजिए ना। हाँ, आखिरी प्रश्न आपसे करते हैं। नहीं, सुनिए ना, बहुत लंबा हो जाएगा, लोग नहीं देखेगा, ज़्यादा बकवास लोग नहीं सुनता। आखिरी प्रश्न आपसे करते हैं कि फाइनली बिहार में जो ये चुनाव है विधानसभा का, तो आपके हिसाब से तेजस्वी की सरकार आ रही है, कितना सीट आ जाएगी? देखिए, हम लोग लड़ रहे हैं 136 पर। हाँ। हमारी अकेला पार्टी। हाँ। और सहयोगी दल है। हाँ। हम लोग सब मिलजुल कर जीत जाएंगे। हम सरकार बना के आगे 150 से ऊपर हम लोग जाएंगे। आरजेडी 136 पे लड़ेगी? हाँ। अच्छा, और सब लोग को सीट नहीं दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा। दिया रहा है उसी में। तो 136 में कितना आरजेडी जीत जाएगी? कुछ 136 में कम से कम नहीं जीतेगा, 100 तक पार करेगा। 100 पार करेगा? हाँ, 100 पार करेगा अभी बात। तो जो 36 नहीं पार करेगा या नहीं जीतेगा, उसमें कौन सी पार्टी दावेदारी? अब दावेदारी 2 आदमी को लड़ाई है, महागठबंधन एनडीए। तब आज तीसरा जो घुस गया है, कभी कहीं उसको हराएगा, कहीं उसको हराएगा। अच्छा, चलिए, आपने बहुत जानकारी दिया और अच्छा लगा आपसे बात करके। अपने बिहार के बारे में लगभग चीज़ें जो भी है
सही चीज़ें बताई। तो ये थे बिहार के दादा और इनके पास अनुभव की कमी नहीं है। शायद मुझसे कुछ प्रश्न छूटा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं दूसरे व्यक्ति से अगर मिलूं तो उस प्रश्न को रिकैप कर सकूं, पूछ सकूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।